इस शरीफ आदमी को अचानक पुलिस आकर अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर चली गई, क्योंकि उसने दुनिया के ऐसे माफिया जिसके कनेक्शंस हर कंट्री में थे उसके सभी साथियों के साथ उसको खत्म कर दिया था। और पुलिस वालों का सवाल उससे यही था कि आखिरकार उसने ये सब करा कैसे। असल में ये सब कुछ दिनों पहले हज नाम के एक बंदे की बोरिंग लाइफ से शुरू हुआ था, जहाँ हर सुबह हज उठने के बाद वॉक पर जाता, कूड़ा फेंकता और फिर नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता। और यही सेम लाइफ वो हर रोज जी रहा था। हज की फैमिली में उसकी वाइफ बेका और दो बच्चे ब्लैक और सैमी थे, जिनमें सैमी तो हज से बेहद प्यार करती थी, लेकिन बेका और ब्लैक उसको बात बात पर इंसल्ट करते थे, क्योंकि हज ने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उनकी फैमिली खुश हो, बल्कि वो तो बेका के फादर यानी अपने ससुर की कंपनी में एक छोटी मोटी जॉब करके गुजारा कर रहा था। खैर, हर रोज की तरह आज भी हज ऑफिस में जाता है और शाम को वापस घर आने पर उसे वापस से बेका से खरी खोटी सुनने को मिलती हैं। इवन ब्लेक खुद भी उसे देखकर सही से बात तक नहीं करता था, क्योंकि उसके हिसाब से हज एक लूजर इंसान है जो खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकता था। पर सैमी उससे बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से हज को उसके साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता था और उसका डेली रूटीन यही चल रहा था। अब एक दिन हज को सोते समय कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कमरे से बाहर की तरफ दबे पांव जाने पर उसको पता चलता है कि असल में उसके घर में दो चोर घुस आए थे। इसलिए हज तब तुरंत ही अपनी गोल्फ स्टिक उठाकर उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले वो चोर उसको देख लेते हैं और उसे धमकाते हुए उसके घर में रखे पैसे के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में अगर अब हज नहीं बताता तो वो लोग उसको और उसकी फैमिली को जान से मार देते। तब हज भी डरते हुए तुरंत ही उन्हें अपने घर में रखे सारे पैसे के बारे में बता देता है। साथ ही उसने घर में रखे पैसों को लेकर जाने की परमिशन भी दे दी थी। तब वो चोर भी जल्दी से सारे पैसों को लेकर हज से उसकी घड़ी भी मांगने लगते हैं, लेकिन उतने में ही वहां पर ब्लेक आकर एक चोर पर अटैक कर देता है। पर तब तुरंत ही उस चोर के दूसरे साथी ने अपनी गन निकालकर हज के ऊपर तान दी थी, जिस दौरान वैसे हज चाहता तो बड़े आराम से ही उन दोनों चोरों को पेल सकता था, मगर अभी वो ऐसा ना करके उल्टा उस चोर को ब्लेक से छुड़वाता है और वहां से जाने देता है, जिसकी वजह से ब्लेक को हज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। और हज की इस हरकत की वजह से ब्लेक की नजरों में उसकी इमेज और ज्यादा गिर गई थी। खैर, अब कुछ देर बाद पुलिस वालों को खबर मिलते ही वो लोग हज के घर में जाकर उससे पूछताछ करना चालू कर देते हैं और तब बेका उन्हें घटनास्थल की सारी जानकारी देती है, जिस दौरान बेका और पुलिस की कन्वर्सेशन सुनने पर हज को अपनी गलती की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से आज उसके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी उन चोरों के पास हथियार थे और हज ने ब्लेक की मदद करने की जगह उन चोरों की मदद की थी। यही सब सोचकर हज को काफी बुरा फील होता है और वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। मगर तभी सैमी हज के पास आकर प्यार से कहती है कि पापा, आप बहुत अच्छे हो, आपने चोरों का डट कर सामना किया, और क्या आप मुझे एक और बिल्ली ला कर देंगे। तब हज थोड़ा अच्छा और इमोशनल फील करते हुए हाँ में जवाब देता है और दोनों सो जाते हैं। आगे अगली सुबह हज जब सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तब ब्लैक उससे कहता है कि मुझे आर्मी लाइफ पर एक थीसिस बनाना है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे। इस पर हज बताता है कि भले ही मैं आर्मी में था, लेकिन मेरा काम एडिटर का था, इसलिए मुझे सबकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे दादा तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आर्मी लाइफ का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर ब्लैक अपने दादा की हेल्प लेने का फैसला करता है। और कुछ देर बाद जब हज ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसका पड़ोसी भी उसे ताने मारते हुए कहता है, क्या यार, तुम्हें उन चोरों का मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन इस पर हज बिना कुछ कहे बच्चों को कार में बिठाकर उन्हें स्कूल छोड़ने चला जाता है और फिर वहां से अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसका साला चार्ली उसके पास आकर जख्मों को फिर से कुरेदने लगा कि तुम्हें चोरों से लड़ना चाहिए था। और इतना कहते हुए चार्ली उसको उनकी सेफ्टी के लिए एक गन देता है, ताकि आगे चलकर उसकी फैमिली सेफ रहे। तब हज भी उस गन को अपने पास रख लेता है और उतने में हज का ससुर बॉब भी वहां आकर पिछली रात के इंसिडेंट की वजह से हज को सुनाने लगता है। खैर, तब वहां एक और बात रिवील होती है कि असल में हज अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहता है, जिसकी वजह से ही उसने बॉब से उसकी फैक्ट्री को खरीदने की बात करी थी। और बॉब भी उसके बारे में सोचकर बताने वाला था, तब उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करके वहां से चला गया, जिसके बाद हज तुरंत ही वहां से अपने केबिन में जाता है, जहां वो रेडियो की मदद से अपने सौतेले भाई हैरी से बात करने लगा, जिसको खुद भी पुलिस और न्यूज की वजह से अब तक हज के घर में हुई चोरी के बारे में सब पता चल गया था। और कहीं ना कहीं वो हज के बारे में कुछ तो ऐसा जानता था जो हज ने किसी और को नहीं बताया था। इसलिए वो हज से बात करके जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने अपने घर वालों की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करी।
जिस पर हच उसको बताता है कि असल में हच को गन को देखते ही समझ आ गया था कि वो गन M1191 थी, जिससे 6 राउंड्स फायर करे जा सकते थे। मगर उस समय पर गन खाली थी और वो चोर खुद भी बहुत ज्यादा डर गए थे, जिसका साफ मतलब ये था कि असल में वो चोर पक्का किसी न किसी मुसीबत में रहे होंगे और उसी मजबूरी की वजह से उन्होंने चोरी करने का फैसला किया था। यही रीजन था क्यों हच ने उन्हें चुपचाप पैसे के बारे में बताकर उन्हें वहां से जाने दिया था। और कहीं ना कहीं अब इस बात से क्लियर हो रहा था कि हच सच में बहुत ज्यादा समझदार है। खैर आगे दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को हच अपने पिता के पास जाता है और वो अपने टीवी देख रहे फादर को भी कल रात का पूरा इंसिडेंट बताता है, लेकिन वो खुद भी हच को निकम्मा मानते थे, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और टीवी पर फोकस करते हैं। खैर इसके बाद उन्होंने हच से खाना खाते हुए भी कोई बात नहीं करी थी, जिससे हच को थोड़ा सा बुरा लगता है। पर अभी वो अपनी एक पुरानी फोटो को देखता है जिसमें वो उसका स्टेप ब्रदर हैरी और बीच में उनके पिता खड़े हुए थे। और थोड़ी देर उस फोटो को देखने के बाद वो वहां से अब घर चला गया, जहां जाने के बाद वो सबका मूड सही करने के लिए उन्हें एक वेकेशन पर लेकर जाना चाहता था, ताकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करके सब वापस से सही कर सके। और उन्होंने वैसे भी काफी समय से कोई वेकेशन नहीं मनाई थी, मगर वेकेशन का नाम सुनकर सब उस पर जाने से साफ मना कर देते हैं। तभी हच की नजर अपनी बेटी सैमी पर जाती है, जिसका उदास चेहरा देख हच उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इस पर सैमी दुखी अंदाज में कहती है कि मेरी बिल्ली का ब्रेसलेट कहीं खो गया है। इसके बाद जब बेका उससे पूछती है कि तुमने आखिरी बार ब्रेसलेट कहाँ देखा था, तब सैमी खुलासा करती है कि मैंने वो ब्रेसलेट एक बाउल में रखा था। ये सुन हच सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि जरूर पैसों के साथ साथ चोर उस ब्रेसलेट को भी धोखे से अपने साथ ले गए होंगे। ये सोचकर हच को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि सैमी से जुड़ी हर चीज हच के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए वो उन चोरों को ढूंढने का डिसाइड करता है, जिसके लिए सबसे पहले वो सीधा अपने फादर के पास जाता है और वहां से एक बंदूक, थोड़े पैसे और एक जैकेट वगैरह लेकर उन चोरों को ढूंढने के लिए निकल गया। और जब हच के फादर उसे इस राउडी अंदाज में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके इतने ज्यादा नॉर्मली रहने की वजह से काफी ज्यादा दुखी और उससे खफा रहते थे। वरना असल में वो जानते थे कि उनका बेटा क्या है और क्या कर सकता है। तब वो उससे कहते हैं कि चलो देर से ही सही पर अकल आ गई। इसके बाद हच वहां से सीधा मार्केट में कई सारी टैटू शॉप्स पर जाता है, क्योंकि असल में उस चोर के साथ जो फीमेल चोर थी उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था और उसी टैटू की मदद से हच चोर तक पहुंचने वाला था। इसलिए कई सारी दुकानों पर जाकर वो उस टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी ये टैटू नहीं बनाया था। पर हच बिना हिम्मत हारे एक और दुकान पर गया। तब फाइनली उसे टैटू बनाने वाला मिल जाता है, जो उस लड़की को भी जानता था। इसलिए हच लड़की का एड्रेस पूछने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे अपने पुराना आर्मी बैच दिखाता है। लेकिन तभी एक सोल्जर हच से कहता है कि इस 20 साल पुराने बैच का अब कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए इसे यहाँ दिखाकर अपनी पावर का शो ऑफ मत करो। लेकिन जब उसकी नजर हच के हाथ पर बने एक एक्स आर्मी के टैटू पर पड़ती है तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो दुम दबाकर जल्दी से खुद को कमरे में लॉक कर लेता है। जबकि शॉप ओनर हच के डर की वजह से उसे तुरंत लड़की की पूरी जानकारी दे देता है और तब हच तुरंत उसके घर जाकर उस चोर की बुरी तरह से धुलाई करता है और उसके सर पर बंदूक तानते हुए लड़की से सारा सामान और बिल्ली का ब्रेसलेट वापस करने को कहता है, जिस पर वो लड़की तुरंत उसे घड़ी तो सौंप देती है, पर उसे भी ब्रेसलेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जिसके बारे में जानने के बाद हच का दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया और अब वो गुस्से में आदमी को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज पहुंचती है। जब हच उसके पास जाकर देखता है तो बच्चे के मुंह पर मास्क लगा देख उसका दिल पिघल गया। और तब वो चोर यानी उस बच्चे के पेरेंट्स भी सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि हमने अपने बच्चे के इलाज के लिए ही चोरी की थी, इसलिए हमारे बच्चे को मत मारो। अब क्योंकि हच भी एक नरम दिल इंसान था, इसलिए वो पूरी फैमिली को जिंदा छोड़कर वहां से रवाना हो गया। लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा उबाल मार रहा था वो हच को सुकून की सांस नहीं लेने देता, इसलिए हच अपना सारा गुस्सा दीवार पर पंच मार कर निकाल देता है। हालांकि उसके हाथ काफी जख्मी भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और फिर वो बस में जाकर बैठ गया। लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ बदमाश लड़के बस में चढ़ गए और बस में ही मौजूद एक अकेली लड़की को परेशान करने लग गए, जो देखकर हच का खून खोल उठा और उसे अपना गुस्सा बाहर निकालने का भी मौका मिल गया। इसलिए हच फुल फॉर्म में आकर उन बदमाश लड़कों की बिना वॉशिंग पाउडर के धुलाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बीच गुंडे हच के शरीर में चाकू घुसा देते हैं, जिससे हच दर्द में तड़पते हुए कोने में बैठ गया। पर फिर अचानक से खड़ा होकर वो वापस से गुंडों पर मुक्कों की बरसात कर देता है और उन्हें धूल चढ़ा देता है,
जिसके साथ ही अब उसने एक रोड से बाकी गुंडों को भी मजा चखा दिया था। लेकिन तभी एक लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसकी विंड पाइप में दिक्कत आ गई थी। इसलिए हच जल्दी से एक चाकू से उसके गले पर कट लगा देता है, जिससे उसके विंड पाइप में स्टक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। जिसके बाद एक स्ट्रोक की मदद से हच ने उसके सांस लेने का एक टेम्पररी जुगाड़ बना दिया था। अब सभी गुंडों को सबक सिखाने और अपना गुस्सा शांत करने के बाद हच बस से उतर जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसका क्रेडिट कार्ड उसी बस में रह गया है। इस बात से अनजान हच सीधा अपने घर चला गया और जब बेका उसकी ये जख्मी हालत देखती है तो सब कुछ समझ जाती है और जल्दी से उसे फर्स्ट एड देने लगती है। साथ ही सख्त लहजे में उससे समझाती है कि अगर तुमने अपना ये बर्ताव नहीं बदला तो मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। वहीं यूलियन नाम के एक रशियन गैंगस्टर को जो एक क्लब में डील करने आया था, पर अपने मस्त मिजाज नेचर की वजह से वो डील के पहले मस्त डांस करने में लग गया। अब उसको देखकर नहीं लग रहा था कि वो कोई बड़ा गैंगस्टर है, इसलिए उसके क्लाइंट्स उसको कहते हैं कि आपको इस तरह से डांस करना शोभा नहीं देता। ये सुनकर यूलियन एक शख्स के पास जाकर उसे बहुत देर तक घूरता है और सीधा उसके सर पर अटैक करके बेरहमी के साथ उसे सबके सामने मौत की नींद सुला देता है और सीधा स्वैग में डीलर से आकर कहता है, क्यों अब तो लग रहा हूं ना एकदम गैंगस्टर की तरह। इतने में यूलियन को खबर दी जाती है कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे किसी ने बुरी तरह से पेला है। ये सुनते ही यूलियन गुस्से में तिलमिलाते हुए सीधा हॉस्पिटल की तरफ चला गया, जहां ये बात रिवील होती है कि असल में यूलियन उसी बदमाश लड़के का भाई है जिसके गले में हच ने कट लगाया था। हॉस्पिटल में पहुंचते यूलियन गुस्से में कुर्सी उठाकर ड्राइवर के ऊपर फेंकते हुए उससे पूछता है कि मेरे भाई की हालत किसने की। इस पर ड्राइवर डरते हुए बताता है कि एक आदमी था जिसने हम सबको बहुत बुरी तरह मारा है। जो सुनकर यूलियन गुस्से में कहता है, मुझे किसी भी तरह उसका नाम और पता चाहिए। तभी एक शख्स हच का क्रेडिट निकालकर सबूत के तौर पर उसे सौंप देता है। जिसके बाद अगले दिन जब हच अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तब अचानक से उसका फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज सुनकर जब हच ने फोन रिसीव किया तो सामने से हैरी उसे इत्तला करते हुए कहता है कि कल रात तुमने जिन लोगों को धोया था उनमें से एक यूलियन गैंगस्टर का भाई भी था, इसलिए अब यूलियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगर तुम अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाना चाहते हो तो तुरंत पूरी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाओ। ये सारी बात सुनने के बाद हच की धड़कनें भी तेज हो गईं, क्योंकि उसे भी डर था वो उस मुसीबत में फंस गया है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और इस परेशानी से निजात पाने के लिए हच ने एक शख्स बार्बर को कॉल किया और उसके साथ एक मीटिंग फिक्स कर ली। इसके बाद जब हच उससे मिलने गया तो वो आदमी शेविंग बनवाने में बिजी था। तब वो हच को एक फाइल सौंपते हुए कहता है कि तुमने एक खूंखार रशियन गैंगस्टर से दुश्मनी मोल ले ली है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ, लेकिन यूलियन तुम्हें वहां से ढूंढ निकालेगा। यानी उससे बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी तुम्हारा उससे दूर रहना ही बेहतर है। दूसरी तरफ यूलियन एक हैकर को हच का क्रेडिट कार्ड सौंपते हुए उससे उसकी पूरी जानकारी जुटाने को कहता है, लेकिन हैकर बताती है कि इस नाम का कोई भी आदमी नहीं है। इसलिए अब वो सीधा अमेरिकन आर्मी में ही काम करने वाले एक आदमी को ब्लैकमेल करते हुए उससे हज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। और क्योंकि असल में उस हैकर के उस आदमी की किसी और के साथ कुछ इंटीमेट फोटोज थी, इसलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है और फाइनली उसकी वजह से यूलियन तक हज की इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तब सबसे पहले हैकर को पता चलता है कि असल में हज एक बहुत ही खतरनाक एक्स आर्मी सोल्जर है, जिसने पहले के टाइम पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बुरी तरह से मारा है। ये देखकर तो उस हैकर की पतलून तक गीली हो गई थी। खैर वहीं हच अपनी फैमिली को राजी करने में लग गया था और उनसे कहता है कि हम लोग वेकेशन मनाने के लिए इटली जाएंगे। हालांकि फैमिली पहले तो राजी नहीं होती, पर फिर भी हज के जिद करने पर सब लोग इटली चलने के लिए तैयार हो गए थे। पर तभी हज जब खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो गाड़ियों का पूरा काफिला उसी की तरफ मुसीबत बनकर आ रहा था। इसलिए हज जल्दी से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको बेसमेंट में ले गया और उन्हें वहीं पर छुपे रहने को कहता है। जिसके बाद वो खुद बाहर आकर गुंडों का सामना करता है, जहां किचन के बर्तनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हच गुंडों की धुलाई करने लगा। लेकिन तभी एक शख्स उस पर जोरदार हमला करके उसे अधमरी हालत में डिग्गी में डालकर यूलियन के पास ले जाने लगता है। पर जैसे ही हच थोड़ा होश में आया तो वो तुरंत अपने अंगूठे की हड्डी तोड़कर हैंडकफ से आजाद हो गया और फिर फायर एक्सटिंग्विशर से उन सब पर हमला कर देता है, जिससे कार डिसबैलेंस होने लगती है और जल्दी ही एक खम्भे में जाकर टकरा गई। जिसके बाद मौका देखकर हच तुरंत ही बाहर निकल आया और अब हच का ये खूंखार अंदाज देख जब एक शख्स आखिरी सांसें गिनते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब हच नोबडी जवाब देता है, यानी कोई नहीं। जिसके बाद हच जल्दी से अपने घर आकर अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर खून खराबा देखकर उसकी फैमिली हैरान रह गई
अब हच अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए बेका से कहता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हालांकि बेका हच को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का सोचकर वो उसकी बात मान लेती है। इतने में हच का भाई हैरी उसे कांटेक्ट कर गुस्से में कहता है, तुमने ये खतरा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। हालांकि फिलहाल हच भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो शांति से बैठ जाता है और गुंडों को अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मुझे एक बार एक सीक्रेट एजेंट को मारने के लिए भेजा गया था, और जब मैं वहां गया तो एजेंट मुझे देखते ही अपनी जान की भीख मांगने लगा और उसने मुझसे वादा किया कि वो इस काले धंधे से बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसलिए तब हच ने भी उसे एक मौका देकर उसकी जान बख्श दी थी। और उसके 1 साल बाद जब वो उसे देखने गया था तो एजेंट सच में सुधर गया था और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। ये सब देख हच को भी लगने लगा था कि बुराई को मिटाने के लिए मारना ही आखिरी ऑप्शन नहीं है, बल्कि कभी कभी एक मौका देना भी जरूरी होता है। लेकिन ये मौका हच उन गुंडों को नहीं देता, क्योंकि घर में खून खराबा कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो सुधरने वाले भी नहीं थे। इसलिए सभी सबूतों और बुराई को मिटाते हुए हच उन गुंडों के साथ साथ अपने पूरे घर को भी आग के हवाले कर देता है और खुद जान बचाकर बाहर निकल आया। लेकिन वो वहां से जाने के लिए अपनी खटारा गाड़ी नहीं बल्कि पड़ोसी की शानदार गाड़ी लेता है, क्योंकि पड़ोसी ने हच के सामने अपनी कार की काफी तारीफ की थी। इसलिए इस पूरी मुसीबत से बचने के लिए वो इसी सुपर कार में बैठकर वहां से अपने फादर के पास जाने लगता है, जहां पहले से ही गुंडों ने हमला कर दिया था। लेकिन हच के फादर भी आर्मी में काम कर चुके थे, इसलिए वो गुंडों का शिकार बनने की बजाय उन्हें ही मौत की नींद सुला देते हैं। और इतने में ही हच वहां आकर सारा सोना निकालकर बॉब के पास चला जाता है और सोना उसके हवाले करते हुए कहता है कि मुझे ये फैक्ट्री खरीदनी है। हालांकि चार्ली तो उस फैक्ट्री को बेचने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बॉब इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि जरूर कोई बात है। इसलिए वो सोना लेकर वहां से रवाना हो गया। अब अगले दिन से हच कुछ छोटे छोटे ट्रैप्स बनाकर दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी करने लगता है। और सभी तैयारी करने के बाद हच यूलियन के ठिकाने पर पहुंचकर वहां पहले तो उसके गार्ड्स की अच्छे से पिटाई करता है और फिर यूलियन के सारे पैसों को आग के हवाले कर देता है, जबकि इस बात से अनजान यूलियन अपने बार में मौजूद खूब एंजॉय कर रहा था। इसी खुशी को भंग करने के लिए हच यूलियन के सामने जाकर बैठ गया, वो भी बिना किसी डर के। जैसे ही यूलियन उसे अपने सामने देखता है तो फौरन हच के पास आता है और उससे कहता है, तुम तो अपनी मौत के और ज्यादा करीब आ गए। इसके बाद जब हच उसे धमकाने की कोशिश करता है तो उसके आदमी हच पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन हच बड़े इत्मीनान से इन्हें रोकते हुए अपने सामने टेबल पर रखे एक रुमाल को हटाता है, जिसके नीचे एक बॉम्ब मौजूद था। और अब हच उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ भी किया तो तुम लोगों की मौत भी पक्की है। इस तरह धमकाते हुए हच यूलियन को अकेले में बात करने को कहता है और यूलियन भी उसकी बात मानकर अपने सभी आदमियों को बाढ़ से बाहर भेज देता है और खुद हच के सामने जाकर बैठ गया। अब हच गुस्सा और उदास दोनों फीलिंग के साथ यूलियन को बताता है कि मैंने सालों की मेहनत से अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर तैयार किया था, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी की वजह से मुझे उस घर को आग के हवाले करना पड़ा। उसी का बदला लेने के लिए मैंने भी तुम्हारे सारे पैसे जलाकर खाक कर दिए हैं, क्योंकि अब हिसाब बराबर हुआ है। तब हच की बात सुन यूलियन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन हच के पास बॉम्ब होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। आगे हच भी उसे समझाता है कि हमें ये दुश्मनी खत्म करके अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाना चाहिए, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे दूर रहो। अब जैसा कि धमकाने के बाद हच बार से बाहर निकलता है तो यूलियन अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि लाख समझाने के बाद भी यूलियन हच का पीछा नहीं छोड़ता और हच की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला करना जारी रखता है, इसलिए ये देखकर हच जल्दी से फैक्ट्री के पास पहुंचता है, जहां हैरी पहले से स्नाइपर गन लेकर दुश्मन को मारने के लिए एकदम तैयार खड़ा था। फिर जैसे यूलियन के लोग हच को पकड़ने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो हैरी सब पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और वहीं हच के फादर भी मौजूद थे, जो अपने बेटे के दुश्मनों का डट कर सामना करते हैं। और ये सब प्लान हच का ही था। इसने हच के बिछाए गए ट्रैप में यूलियन के सभी आदमी फंसकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। पर इसी बीच हैरी को भी एक गोली लग जाती है और तब ये खुलासा होता है कि उन लोगों की सभी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। इसलिए जब यूलियन उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हच एक बुलेट प्रूफ कांच उठाकर उसमें बॉम्ब सेट करते हुए यूलियन की तरफ आने लगता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तब उसने तुरंत ही यूलियन को बॉम्ब से उड़ाकर खत्म कर दिया, जिससे हच को भी काफी ज्यादा चोटों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी हच हिम्मत करके अपने भाई और पिता के पास पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा करता है और अपनी वाइफ को कॉल कर उसे भी गुड न्यूज देते हुए कहता है कि अब हम सब साथ रह सकते हैं।
लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर उसने ऐसा करा कैसे। लेकिन तभी इन ऑफिसर्स को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें हच को रिहा करने के लिए ऑर्डर दिए गए थे। और इस कहानी के आखिर में हच अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीद लेता है, जबकि दूसरी तरफ हैरी अपने फादर के साथ कई सारे हथियार लेकर हच के घर आ रहा होता है, क्योंकि कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती थी। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।